अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट चैप्टर 1 शॉट एक ही वीडियो में। ध्यान पूरा लगाए रखिए और जितनी बेसिक्स आपको बताई गई है वापस से एक बार रिवाइज करवा दूंगा जहां जहां ज़रूरत पड़ेगी। कोई टेंशन की बात नहीं, शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है और आपको यहाँ पे लाइव समझना है अभी के अभी। सबसे पहले ना कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटीज़ के बेस पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है ना। तो 4.1 हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 4.1 का, तुम देखो मेरे पास आ भी नहीं रहा है, आ गया। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एलएमएन के, ठीक है। और बोला कि एबीसी में ना AB 5.5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, CA 4.5 सेंटीमीटर है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC एंड LMN सच दैट BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको तो एक ट्रायंगल तो ऐसे ही बन जाएगा कि उसमें ऑल साइड डी वी है, तीन साइड दी है तो बस तीन साइड नाप नाप के बना देने का, तो ट्रायंगल एबीसी तो ऐसे ही बन जाएगा। बात आएगी एलएमएन के लिए, तो उसके लिए एक रेशो दिया हुआ है और वो है बीसी अपॉन एमएन का 5/4। ये रेशो का मतलब ये नहीं होता है कि बीसी 5 है और एमएन 4 है, बीसी तो ऑलरेडी ऊपर 6 दिया हुआ है। बोलने का मतलब ये है कि बीसी का जो 5 हिस्सा होगा ना वो बराबर होगा एमएन के 4 हिस्से के, यानी इस प्रोपोर्शन पर ट्रायंगल बनेगा। अब BC की लेंथ 6 है, BC की लेंथ 6 है, इसको 5 से आप डिवाइड कर दो तो एक भाग आ जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 भाग आ जाएगा। अब वो इक्विवेलेंट होगा MN के। जैसे मैं अगर करूँ 6/5, अच्छा भाग भाग हिंदी हो गया ना, उर्दू सुन लो थोड़ा सा। रेशो क्या दिया है बोल, हल्का सा एक बेसिक्स के साथ बता रहा हूँ। 5/, किसका रेशो है, मतलब जब BC ना 5 टाइम्स होगा अपनी साइड, उसकी साइड जो भी है, उसकी साइड कितनी दी गई है, 6 दी हुई है, कितनी दी है बोल 6। तो BC के 5 हिस्से बराबर है MN के 4 हिस्से के। समझा ये बात? अच्छा तो एक काम करो, इधर पे 6/5 कर दो और इंटू 4 कर दो, तो ये कट होगी क्या मिलेगा, 5 × 5 2 1.2 इंटू 4, तो 4 2 8। मतलब जब BC 6 करेगा तब MN 4.8 करेगा, यानी आपको MN 4.8 बनाना है। इसी रेशो को यूज करेंगे हम फॉर ऑल साइड, है ना, और कंस्ट्रक्ट कर देंगे पूरा ट्रायंगल एलिमेंट। तो आओ चलते शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 का। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन में क्या क्या आएगा बेटा, ट्रायंगल कौन कौन सा सिमिलर है, ABC सिमिलर है ट्रायंगल LMN के, ठीक है। और AB की पूरी वैल्यू आपको दी गई है, मतलब ABC की कितनी दी गई है, AB का वैल्यू कितना है बोल 5.5 सेंटीमीटर। अच्छा BC 6 होगा और AC 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने को और एक रेशो दिया हुआ था BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। ये सब क्या है बेटा, तो ऊपर टॉप पे पहले गिवन लिख देना और ये सब लिख देना। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करने वालों में, ठीक है। और मेरे साथ साथ चलना है, हम रुकेंगे नहीं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा होने से बचाना भी है, लेंथ भी बचानी है। और तुम भी ध्यान दो 40 मिनट से पहले पहले उसको स्टॉप करना आपका काम है, बट बिफोर स्टॉप इन्फॉर्म में। तो अभी मुझे ना ट्रायंगल LMN की ऑल साइड निकालनी है। क्या निकालनी है, क्योंकि अगर ऑल साइड पता रहेगी तो मैं कंस्ट्रक्ट कर दूंगा ट्रायंगल। सही है कि नहीं बात। एक तरीका और भी है, वो भी बताऊंगा। एक लाइन खींच के उसको उतने रेशो में, उतने पार्ट में कट करके, वो P1 P2 P3 वो बाद में नेक्स्ट में, जब हम लोग को ना 3 साइड यहाँ का दिया ना, तो ये तो 3 साइड आराम से बन जा रहा है, तो हम लोग को यूज करके ऑल 3 साइड इसकी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है मालूम है, क्या होती है, इक्वल रेशो में होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर AB उठाएंगे तो वहाँ से LM, यहाँ से BC उठाओगे MN, वहाँ से AC उठाओगे, यहाँ से LN। रीजन क्या दोगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CSST, है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाकर आओ। अरे बहुत सिंपल है ये, उर्दू मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको बस उर्दू में लिखा रहेगा, अच्छा उर्दू में क्या लिखा रहेगा, मुसल्लस नहीं, उनको भी यही रहता है ट्रायंगल LMN। यहाँ पर उनको ये वो मसाबी पढ़ते हैं, सिमिलर क्या बोलते हो लोग, मसाबी है, नहीं मसाबी भी नहीं बोलते, हाँ शायद मसाबी बोलते हैं, मसाबी बोलते हैं।
तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड ना, तो नज़ीरी अज़ला है ये, मतलब मुसावी मुसल्लस के नज़ीरी अज़ला, ये उर्दू में लिखा जाता है। करस्पॉन्डिंग मतलब नज़ीरी, नज़ीर मतलब यहाँ से देख रहा है इस नज़र से, तो वहाँ से भी देख उस नज़र से, तो नज़ीरी। उर्दू में नाम भी बहुत मस्त मस्त होते हैं, मालूम है आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन चालू। उसमें इस रेशो की वैल्यू 5/4 है कि नहीं है। टेक 2 रेशो, हाँ कोई 2 रेशो लेके यूज करते स्टार्ट करते हम। पहले ले लेंगे AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN। देयरफॉर AB का वैल्यू देख ऊपर कितना है 5.5, LM पता नहीं है, और BC अपॉन MN है 5 भाई BC 6 का, लेकिन 6 यहाँ डालना नहीं, पूरी रेशो हमारी 5/4 की वो डालेंगे। देन अलग से 5/4 को यूज करके MN भी निकालेंगे। गया कुछ खोपड़ी में पक्का। चल यहाँ पे LM की निकालना है वैल्यू, तो LM नीचे है, LM को वहां भेज दे तो LM ऊपर पहुंच जाएगा। ये इतना बेसिक रूल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डिवाइड माने क्या, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे 5.5 ऐसे ही बचेगा, 5/4 यहाँ पे आएगा तो 4/5, मतलब 4 ऊपर और 5। अब इसको कट कर दे, 5 1 जा पॉइंट वैसी की वैसी, तो 1.1 इंटू 4, तो 11 4 जा 44, तो एक के बाद डेसिमल यानी 4.4। तो बेटा LM की वैल्यू आ गई 4.4, और चूंकि सब CM है तो ये भी किस में आएगा, CM में। क्या यहाँ तक हर बच्चे का लिखकर हो गया? समझ में आया कि सबको? किसी को कोई डाउट ऐसा क्यों किए? अच्छा, इसका BC का वैल्यू 6 दिया तो सर 6 क्यों नहीं लिखे? 6 अगर लिखते हैं तो MN हमको पता, सुन लो रीजन, 6 अगर लिखते हैं MN पता और इस रेशो में LM पता। जब 2 रेशो लेके चलेंगे, दोनों में 2 चीजें नॉट नोन है, अननोन है। नॉट नोन क्या होता है? अननोन है। तो 2 चीजें अननोन हो तो कभी भी फाइंड आउट नहीं हो सकता है। तमाम चीजें नोन हो, कोई एक अननोन हो, तो अननोन को इक्वल टू के इधर, बाकी पूरा गांव उधर, तो वहां जो भी होगा, जो बचेगा एंड में, वो इसी अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने अननोन को इधर रखा इक्वल टू के एक तरफ, बाकी पूरा गांव दूसरी तरफ, और इसको कैट करके चेक करके मतलब सॉल्व करके जो भी आंसर आया वो उस अननोन की वैल्यू आ गई। अब इस अननोन की वैल्यू आ गई ना LM, अब अगली बार LM पे 4.4 रख, AB पे 5.5 रख, अब BC पे 6 रख, तो MN निकल जाएगा। क्योंकि जब 3 नोन एक अननोन, तो हाँ ठीक है, 4 में 3 नोन है तो चौथा निकाल सकते हैं। ये रीजन याद रखना हमेशा कि कब रेशो की वैल्यू लिखना है और कब साइड की वैल्यू लिखना है। गई खोपड़ी में बात? पक्का। चल इसके बाद ना ये 2 रेशो उठा ले, एक बार इसके साथ उठाए तो एक बार उसके साथ। इसी उठाने के चक्कर में, अरे सॉरी लतबा, लिखो BC अपॉन MN बराबर है AC अपॉन, बेटा आप ये दोनों भी उठा सकते हो, ABLM इज इक्वल टू ACLM, क्योंकि अब ये दोनों भी आपके पास नोन है, ये दोनों भी क्या है, नोन है। तो अब यहाँ से BC है 5/4, ठीक है, और AC की वैल्यू आपको वहाँ पे दी भी थी 4.5। LN वैसे के LN निकालना है तो LN को यहाँ फेंक, बताया था अभी, जो निकालना वो इक्वल टू के इधर, बाकी पूरा गांव इक्वल टू के, तो 4 ऊपर आएगा, 5 भाई 4 नीचे है, ऊपर चले गया, 5 ऊपर है तो कहाँ चले गया, नीचे। अब ये सब बताने की जरूरत नहीं ना, डिवाइड जाता है इक्वल टू के, वहाँ तो मल्टीप्लाई होता है। कितना सीटी मार रहे हैं अंकल? अरे मैं ठीक है नहा के आया, लेकिन ऐसा भी क्या? अरे बस नहीं आ सकता, सॉरी, बिजी। कट कर लो इसको, 45 5 9 45 होता है, एक के बाद डेसिमल तो 0.9 होगा वो, बात समझ आ रही है। बट 4 का मल्टीप्लाई भी है 0.9 को, तो 4 9 36, फिर से एक के बाद डेसिमल मतलब 3.6, शायद समझ गया रहेगा एक ही बार में। हाँ तो सीधा यहाँ पे n इक्वल टू 3 पॉइंट। क्या कोई ऐसा जिसको नहीं समझा तो कट करके ही बताओ, कट करके कहाँ चल रही, कट करके समझ गया रहेगा ना सबको? पक्का। क्या मार्कर डार्क चल रहा है पहले वाले से? इसे कहते हैं पैसा वसूल। चलो 2 साइड आ गई, LM आ गई, किसकी तलाश है अभी अपने को? MN भैया की। अब ना कुछ भी उठा लो, ये 2 फिर से ले लो या ये 2 ले लो, क्योंकि आपके पास अभी वैल्यू है। या फिर ऐसा ले लो, BC, देख ऐसा भी निकलता है, BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। BC कितना है बोल? अरे BC कितना है? 6 है, तो यहाँ 6 लिख दे। MN 5/4
4, mn को वहाँ भेज, क्योंकि mn ढूंढना है, तो 5/4 यहाँ आएगा, 4 ऊपर और 5 नीचे, ये 1.1 बनेगा, कट करके बता चुका हूँ। या अगर नहीं समझते तो 6 चौक 24 कर दो, 24/5, 5 4 जा 20, 4 बचेगा, 4 में 40 बनाएंगे 0 डाल के, तो डेसिमल लगाएंगे, एंड 5 8 जा 40, तो mn की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बोल? 4.8 सेंटीमीटर। नहीं समझा आप लोग को? इसमें मैंने क्या यूज़ किया, उसी रेशो में BC का वैल्यू 6 डाल दिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आप तो कह रहे थे कि इनमें से कोई भी उठा लो, बेटा देख सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, चेक कर लो इसको, सब जगह 4.8 आने वाला है, मतलब अगर ये उठाओ, ठीक है, तो AB कितना था मेरा 5.5, LN कितना आया यहाँ से 4.4, BC 6 था, MN वैसे ही रहेगा, MN को यहाँ भेज दे, तो MN हो जाएगा 6 इंटू 4.4 ऊपर आएगा 5.5, एक के बाद डेसिमल कट हो गया, हाँ, और ये 1 1 हो जाएगा, और ये 9 जा हो जाएगा। अब मुझे बता 6 9 जा कितना होता है? 54, तो अपॉन में 11 5 जा 55 होता है, तो 4 जा तक पढ़ना पड़ेगा, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, कितना बच जाएगा बोल ईमानदारी से एकदम? 10 बचेगा, 10 को 100 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? 10 बचेगा पक्का? हाँ, तो 11 9 जा 90, 4.9, आप बोलेंगे वहाँ पे 4.8 है, ये हम हाँ, तो लेकिन 11 की टेबल में 45 कब आता है? 11 हाँ 4.4 है, ओ सॉरी मैंने वैल्यू गलत लिखा हूँ, 4.4 है, तो फिर तो सीधा कट कर देंगे 11 से, मैंने 4 पॉइंट वही बोलूँ, पॉइंट में भी ना थोड़ा बहुत, लेकिन देखो डेसिमल में यहाँ हुआ तो चल जाता है, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन करें ना एकदम परफेक्ट वैल्यू आएगा, आप देख एकदम परफेक्ट आ जाएगा। 11 5 जा 55 और 11 4 जा 6 4 जा 24 अपॉन ऑलरेडी कट करके दे चुके हैं, ठीक है। मतलब इसका आंसर इवन इसको भी उठाई करेगी ना तो भी 4.8 आएगा। इसका यहाँ दिखा देता हूँ मैं, जलवा ये लिख चुके हो ना तुम लोगों? चलो तो 5/4 है इज इक्वल टू 5/4 नहीं सॉरी BC 6 है ना, 6/MN और यहाँ पर 4.5/LN आ चुका है ना, अभी कितना आया 3 तो MN निकालना है, थोड़ा सा यही करता हूँ मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। MN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोल? MN वहाँ गया तो यहाँ पे 6 वैसे ही था, 3.6 ऊपर आ गया और 4.5 फिर से पॉइंट हटा दे, ठीक है। अब ये तो 3 से कट हो रहा है एक बार, 3 का 3, 3 दूनी 6 और ये 3 का 3, एक यहाँ जाएगा 3 पंजे 15, ठीक है। एक बार 300 कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 12 दूनी 24/5, फिर से यही बन गया, मतलब फिर से वही बन गया, मतलब फिर से वही आंसर। मतलब आपके ऊपर आप इम्तिहान में कैसा भी ले सकते हो, ज़रूरी है कि इसको ही रेशो को इक्वल ऐसा करके रखो, आप ऐसा भी कर सकते हो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब हमने तीनों साइड क्या कर दी, फाइंड आउट कर ली, अब सिर्फ क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी देखो मस्त तरीका मेरे पास एकदम, और 2 अलग अलग ट्रायंगल है ABC एलिमेंट। सबसे इजी सवाल यही होता है कि इसमें 2 अलग अलग डायग्राम बनते हैं, जिसमें 2 डायग्राम एक साथ मिलेंगे ना, मतलब एक पॉइंट कॉमन होगा, अभी बताऊंगा आगे सेकंड थर्ड पे आने वाला है वो। तो उसमें आपको ना एक ही शक्ल के अंदर 2 शक्ल बनानी है, जैसे होते हैं ना आपके फेस 2 होते हैं ना आप लोग के पास चलो जान दो, मतलब आपके फेस 2, मतलब जैसे सामने बहुत स्पेक्ट से आते हो, पीछे जैसे गाली ले देते टीचर लोग को, मुझे मालूम है सीरियस मत लो, मैं अपने स्कूल टाइम में बता रहा हूँ कोई बात नहीं, ऐसी मजाक में बोला था, वो नहीं बोलना चाहिए लाइन, इसको कट कर रहे, लाइन को कट कर रहे चलो कंस्ट्रक्शन में, अरे शीट मैंने तीनों साइड मिटा दिया, कोई बात नहीं, पहले ये बना दे तो ये तो पड़ी भी सामने। सबसे बड़ा साइड कौन सा बताओ इसमें? 6। याद रखना जो सबसे बड़ा साइड होता है वो बेस होता है, बड़ी साइड के ऊपर बाकी दोनों चिंटे पिंटे खड़े करना होता है हमें। तो आप सबसे पहले स्केल में 6 सेंटीमीटर की एक लाइन से बना दोगे, बनाओ फटाफट, उसका नाम रहेगा B और C और यहाँ लिखोगे 6 सेंटीमीटर। क्या सबने बना दिए? अरे क्या सबने बना दिए? रफ डायग्राम तो बनाओ कम से कम, पहले फेयर बाद में बनाना, सबसे पहले रफ बनती है, याद रखो बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑलवेज मेक फर्स्ट रफ डायग्राम,
उसी को बाद में नाप नाप के फेयर बनाते, तो नाप नाप के फेयर आप घर पे बनाओ, आप ही रफ बनाओ, ठीक है। ऐसे रफ में मतलब एक ट्रायंगल बना लो, उसमें 6 रहेगा, और ये अगर नाम ए है, ये नाम अगर क्या है, तो ए बी कितना है बोल, यहाँ लिख दे 5.5 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है बोल 4.5 सेंटीमीटर। ये पहला कंस्ट्रक्ट हो गया। ऐसी एक बनाएंगी एल एम एन, उसमें बेस कितना, मतलब सबसे बड़ा साइड क्या था एल एम एन में, एल एम था क्या एम एन था क्या, एल एन था, देखो क्या है, कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे, पक्का 6 था, कितना है 4.8, तो ये 6 बोल रही है, 6 कौन सा साइड है भाई, तो बी सी 6, तो वो तो बन चुका है यहाँ पर, पगला गई हो। हाँ ये क्या था एम एन था ना, तो एम लिख दो, और अब ऊपर क्या रहेगा, सिर्फ एल ही तो बच रहा है, तो एल लगा दो, और एल एम कितना आया है 4.4, और फिर 3.6 बन गया। ये रफ डायग्राम हो गया। क्या हो गया, घर पे आके आपको इसी को बस मेजर करके बनाना है, बना नहीं पाओगे, अच्छा, एक तरीका, हाँ आप ना यहाँ गड़बड़ कर सकते हो कि सर 6 बना लिए, अब सुनो 5 फेयर में क्या करना होता है, राउंडर का यूज है यहाँ पर, 6 बना लेंगे है ना, 5.5 जब बनाओगे, मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा बनाया 5.5, और यहाँ से जब मिला रहा है तो ये ज़्यादा निकल जा रहा है, 4.5 में मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमें एंगल नहीं मालूम है ना कि कितने पे उसको झुका के बनाने का है। तो आप एक काम करना, आसान तरीका एकदम आपको बताता हूँ मैं, सबसे पहले 6 बना देना ये, ठीक है, और उसके बाद आप अपने राउंडर में 5.5 लोगे, राउंडर की नोक यहाँ पर, और एक कर्व यहाँ पर ऐसा कट, मान लो ये मेरा राउंडर है, देखो तुमने तो राउंडर लाया नहीं, मैं ले आता हूँ, ठीक है। देन आप 4.5 लो, और यहाँ रखो राउंडर की नोक, और यहाँ से कैसा कर्व करो, जो आपका मिल रहा है पॉइंट, वहाँ से इसको मिला दो, और वहाँ से इसका नाम हो जाएगा ए। बी सी तो आप पहले ही बनाए थे। ऐसे आप एम एन बनाओगे, सबसे पहले 4.8 लोगे, देन राउंडर में आप 4.4 लेके एक कर्व बनाओगे, कर्व थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ऐसा हल्का। और कभी कभी क्या होगा ना, कोई बच्चा ने कर्व ऐसा बनाया, यहाँ से कर्व बनाना, कर्व इधर पे आ गया, भाई टच ही नहीं हुए, टेंशन में, कहाँ पे, अरे कुछ मत कर, वापस यहाँ पेन रख, राउंडर की नोक रख, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं टच हो जाएगा, समझा क्या। कभी अगर दोनों दूर है तो दोनों करीब लाओ ना। चले सेकंड क्वेश्चन पे चले, ये सब काम नहीं आने रहे। चलो सेकंड पे, सबने लिख दिया सोल्यूशन। चलो सेकंड क्वेश्चन बना लोगे ना, ये इजी है, ये एकदम इजी है, इसमें तो ना तो एंगल है था, कुछ नहीं था, सिंपल 3 साइड था और ड्रॉ करना था आपको। अब मजा आएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते थोड़ा सा। इसमें बोला पी क्यू और एल टी आर, देखो आर आर दोनों में आ रहा है, कॉमन है, मतलब अभी ये एक शक्ल में 2 शक्ल है। हाँ ये मजा आने वाला है। तो सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन सा बोलो, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल एल टी आर के, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। पी क्यू दिया हुआ है यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर, और बता क्यू आर, और बता सब ठीक है। हाँ कितने का प्यार, 8.5 का, सॉरी 4.8 का, 5 भी नहीं पहुंचा है। कंस्ट्रक्ट करने पर ट्रायंगल पी क्यू और एल टी आर सच दैट पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4। अब आप ना यहाँ भी पहले सवाल जैसा कर सकते हो, अगर आपको पहला सवाल समझ में आया ना तो यहाँ पे भी 3 साइड निकालो एंड ड्रॉ कर लो। इसके 2 मेथड है, 2 मेथड मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, जो इजी लगता है वो बनाओ आपके पास। सबसे पहले आप क्या करो, जैसे हमने पहला सवाल सॉल्व किया था ना, ऐसे सॉल्व करो आप ना, दोनों सिमिलर के करस्पॉन्डिंग रेशियो लिख लो। यहाँ से लिखोगे पी क्यू तो वहाँ से लिखोगे एल टी, यहाँ से लिखोगे क्यू आर तो वहाँ से लिखोगे टी आर, यहाँ से लिखोगे, ठीक है। और आगे रीजन सी एस एस टी, ये शॉर्टकट बोर्ड में भी चल जाता है, लिख सकते हो। हाँ सी एस एस टी बोर्ड में अलाउड है, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो शॉर्टकट अलाउड बोल रहा हो ना तो उसको आप भी शॉर्टकट लिखो, पूरा जुमला लिखने की जरूरत नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन आपको कैसे हम कहाँ पे शॉर्टकट अलाउड है, कहाँ नहीं, जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे अलाउड है, बात खत्म, ठीक है। इसलिए आप हमेशा अपनी बुक में फुल फॉर्म लिखना, जहाँ से बोलूँगा अलाउड है वहीं शॉर्टकट लिखना, ताकि आपको भी समझे कि यहाँ शॉर्टकट अलाउड है, ठीक है। बाकी आप अपने याददाश्त के लिए जैसा भी लिखना लिख लो, आई डोंट माइंड। पी क्यू एल टी का रेशियो 3/4 और पी क्यू कितने का है 4.2 है। ऐसा भी कर सकते हो, देख शुरुआत में इसकी कि पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4, ये तो गिवन था,
कि नहीं था। अब पी क्यू की वैल्यू क्या बोल 4.2, तो 4.2 अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4। एल टी निकालना है तो एल टी को वहाँ भेज, एल टी वहाँ का टी हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 4.2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 3 नीचे पहुँच जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? एकदम पहले ऐसा करा रहा हूँ, एल टी को वहाँ भेजा, लिखा इधर, और ये जो नीचे वाला यहाँ पे आएगा तो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर वाला वहाँ पे आएगा तो नीचे, तो लिखा उधर, इसको इधर किया तो उसको उधर किया, और कुछ नहीं। 3 से कट करना है, कैसे करेंगे मालूम है? 3 एक 3 एक बाजू में जाएगा, 3 चौक 12, मतलब ये 1.4 है। अरे भाई कट कर लो, 3 1 जा 1 बाजू में जाएगा, 12 बनेगा, 3 4 जा 1.4 है, इंटू 4 है, 14 14 28 28 56, 5.6 हो गया। बोलना है एल टी का वैल्यू कितना आ गया? अरे सब बोलो बेटा, कितना आया एल टी? 6। ऐसे ही आपको क्या निकालना है अभी? टी आर और एल आर। तो टी आर के लिए जाओ, उठा लो इसी को, पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन टी आर। और अब की बार मेरे पास वैल्यू पी क्यू की भी है 4.2 और एल टी की भी है 5.6, और क्यू आर कितना दिया हुआ है वहाँ पे देख 5.4, और टी आर कितना दिया हुआ है? सर वही तो ढूंढना है, क्या मजाक कर रहे हो? टी आर को यहाँ ले आओ, टी आर यहाँ आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5.4 इंटू 5.6 अपॉन 4.2। भाई सबके बाद डेसिमल एक के बाद एक सब डेसिमल खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं करना है, मल्टीप्लाई बीच में एक का डेसिमल आप खत्म कर सकते हो, चाहे इधर से एक उड़ा दो और एक इधर से, या फिर एक इधर से। तो चलो मैं एक उड़ा देता हूँ यहाँ से और एक उड़ा देता हूँ यहाँ से, डेसिमल खत्म कर दिया, तो ये 56/42 हो गया है। 14 3 जा 42 होता है शायद, और 14 4 जा 56 होता है। अरे अभी तो पढ़े थे 14 चौक 56 हुआ था, तो 14 से कटेगा भी ना। अभी 3 बन गया तो 3 से 54 कट कर ले, 3 1 जा 3, 2 बाजू में 3 8 जा 24, एक के बाद डेसिमल यानी 1.8 इंटू 4, 18 18 36 36 72, 7.2। कितने लोग को मेरा कैलकुलेशन फास्ट करा रहा हो, समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ? सबको नहीं आ रहा है तो बताओ ना, किसको नहीं आ रहा है? फिर से सबको नहीं आ रहा है, वेरी गुड। पूछना क्या चाह रहे, बहुत कंफ्यूज है, हाथ उठाए कि नहीं उठाए ना। चलो ये दूसरा साइड आ गया, तीसरा साइड भी निकाल लेते, फिर से इसको यूज कर लेते हैं। पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल आर। बार बार ये क्यों दे रहा हूँ? पी क्यू एल टी, क्योंकि इसका रेशो मस्त है 4.2 5.6। चाहो तो आप डेसिमल यहीं भी खत्म कर सकते हो, हाँ ये डेसिमल आप यहीं खत्म कर दो, ताकि ये वहां जाएगा तो विदाउट डेसिमल ही रहेगा। कहीं भी खत्म कर दो, जब कभी ऊपर से एक खत्म करोगे तब तभी नीचे से एक खत्म करना है, बात खत्म। चाहे जिस स्टेज पे आप कट करो उसको। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? हाँ सही में। तो मैं तो यहाँ पे लगा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि ये वैल्यू है ना, पी क्यू की वैल्यू है 4.2, तो ये तो आएगी 4.2 अपॉन 5.6 इज इक्वल टू पी आर कितना है? पी आर वहाँ पे 4.8 है, और एल टी क्या करना है? एल आर है, हाँ सॉरी एल आर क्या करना है? ढूंढना है। तो एल आर, अब देख यहाँ पर इधर, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो इसको ना कट कर दे रहा हूँ, 14 यहाँ 42 और 14 चौक 56, मतलब ये 3/4 है। अरे वही तो बना था 3/4, वहाँ जाके 4/3 हो गया था, तो ये भी जब वहाँ जाएगा तो 4/3 होगा। एल आर को यहाँ ला, एल आर इधर आएगा, 4.8 ऊपर है, 4 ऊपर जाएगा, और 3 ये क्या 3 1 जा 3 1 जा एक बाजू में जाएगा, 18 बना देगा, 3 6 जा 18, 16 इंटू 4, 16 16 32 32 32 64, 6.4 सेंटीमीटर। क्या आपके पास तीनों लेंथ आ गई ट्रायंगल की? क्या आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन बाकी रह गया हमारा? यस बताओ, यहीं पर स्टार्ट करूँ, कैसे बनाएंगे? कि यहाँ पे कुछ मिटा दूँ फिर बताओ? हाँ ये पार्ट मिटा, ये लेंथ याद रखना। सबका लिख करोगे? लिख लो बेटा, लिख लो, फटाफट लिखो। एल आर ही तो है ये। अच्छा ये और कहीं कुछ गलती है ना? यहाँ देयरफॉर भी आएगा। रिकॉर्डिंग बराबर हो रही है क्या? पक्का 10 व्यू जाएगा? 15 जाना चाहिए, तुमसे एटलीस्ट 20 हो जाना चाहिए, लेकिन देखते का हो। क्यों देखेंगे? मोबाइल ही नहीं आप लोग के पास यूज़ के लिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के बच्चों को भेजेंगे ये सब वीडियो। अब कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे देखो।
ट्रायंगल पी क्यू और एल टी आर, आर कॉमन पॉइंट है तो आर से स्टार्ट करूंगा बनाना, याद रखना। अच्छा बड़ा साइड इसमें देख लो कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा ये क्यू आर है ना, और इसमें सबसे बड़ा टी आर है ना। तो मैं ये बीच का मिटा रहा हूँ ताकि यहीं ड्रॉ करूँ, वैल्यू नहीं मिटा रहा हूँ ताकि वैल्यू सामने से उठा के रखते जाऊँ। हाँ तो हमने अपना बेस सिलेक्ट कर लिया है कि उस ट्रायंगल का क्यू आर, इस ट्रायंगल का टी आर। तो बेटा एक लाइन बनाना ऐसा, 7.2 बड़ा है ना 5.4 से, सबसे पहले टी आर बनाओ। क्या बनाओ? इस ट्रायंगल को दो तरीके से बना सकते हो, टी और आर ऐसा, या टी इधर और आर ऐसा, मतलब मुंह इधर खुले या मुंह इधर खुले, बातें की होती है, बात समझ में आ रही है। तो मैं आर यहाँ रखता हूँ क्योंकि आर कॉमन पॉइंट है और टी वहाँ डालता हूँ, तो ये क्या बन गया? टी आर। क्या बन गया बोलो? सबको समझ में आया? मैं इधर से बना रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ। अगर आप टी यहाँ लिखते हो, आर वहाँ लिखते हो, तो आप राइट से लेफ्ट आओगे। बात समझ आ रही है? मतलब अभी अगर ऐसा बन रहा है तो उस टाइम पे ऐसा बनेगा, एक ही चीज़ है एकदम, दोनों में मार्क्स, फुल मार्क्स। अच्छा ये टी आर कितना लेंथ का है? 7. नीचे मैं ऐसा लिख दूंगा, ऐसा एक बड़ी एरो मार के कि इसकी लेंथ आ गई 7.2। अच्छा इसी में ना क्यू आर 5.4 निकालना है, तो स्केल से ही यहाँ पर 5.4 की लकीर ले आओ और जहाँ 0 पड़ेगा वहाँ पे क्यू डाल दो, मतलब क्यू आर की लंबाई क्या बन जाएगी? 5. मतलब आप चाहो तो राउंडर यूज करो, चाहो तो मत करो, स्केल से भी काम हो जाता है। राउंडर से कैसे होएगा? राउंडर में 5.4 लेकर यहाँ रखकर एक कट करो, जहाँ कट होगा वो आपका क्यू हो जाएगा। बट इसमें राउंडर की जरूरत नहीं है। और इसमें देखो मैं आपको चीज बता रहा हूँ, एक ही बार के स्केल रखने में आप दोनों पॉइंट को मेंशन कर सकते हो। कैसे? स्केल ऐसा रखा, बेटा बता, एक मिनट, कोई स्केल बता। ये स्केल ऐसा रखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन मैंने स्टार्ट किया बनाना, पहले मैं गया 5.4 पे, वहाँ एक डॉट डाल के फिर आगे बढ़ के 7.2 पे एक डॉट डाल दिया। उसके बाद इस डॉट को नाम दे दूंगा टी, इसको नाम दे दूंगा क्यू। तो यहाँ से यहाँ 5.4 हो गया और पूरा यहाँ से वहाँ 7. एक ही बार के बारे में भी काम हो जाता। बात समझ आ रही है आप लोग को? पक्का? हाँ तो हमारा बेस तैयार है, बेस तैयार हो गया। अब बनाने का हमें रिमेनिंग 2 साइड दोनों ट्रायंगल की। तो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए अगर मैं जाऊंगा तो पी क्यू 4.2 है, मतलब क्यू से पी जाना है, और पी आर 4.8 है। टेक द 4.8, ये रफ डायग्राम में सबको बनाना है और स्टेप भी याद कर लो कैसे कैसे बता रहा हूँ। ये बेस तो स्केल से बन गया, 4.8 आप राउंडर में लोगे, यहाँ रखोगे आर पर, कट मारोगे यहाँ कहीं। आपने आर से क्यों लिया? क्योंकि पी आर है, मतलब ऊपर पी आने वाला है यहाँ पर कहीं, तो समझा मौलाना? पक्का? अच्छा फिर पी क्यू कितना है? तो राउंडर में 4.2 ले लो स्केल से, क्यू पर रखो और यहाँ कट मारो, मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ 4.2 हो गया और यहाँ से यहाँ का लेंथ 4.8 हो गया। तो 4.8 पी आर था, देखो पी आर 4.8 और पी क्यू 4.2 बन गया एक ट्रायंगल। अरे नहीं बना तो बोल, बना के फिर दिखा। बन गया। अच्छा इसके बाद आप क्या करोगे? एल टी और एल आर बनाना है, मतलब आर और क्यू, तो आर और टी तो बना हुआ है, मतलब यहाँ पे कहीं एल आने वाला है। एल टी 5.6, मतलब टी पर रखकर एल ड्रॉ करना है। नहीं समझा? अब क्या करना कि जब स्केल से आर से पी मिलाओगे ना, तो स्केल को ना थोड़ा और बढ़ा के इस लाइन को थोड़ा सा बड़ी बना देना ऐसा। अरे भाई कटिंग जहां पर है वहां तो पी पॉइंट जाएगा, लाइन बड़ी बना देना थोड़ा अंदाजे से। कुछ जाता है? बना दे थोड़ा सा। शाबाश, नहीं जाता, ये नहीं बोला था, हाँ भी बोल रही हूँ बेवकूफ। तो अब एल टी 5.6 चाहिए, राउंडर में 5.6 लो, टी पे रखो। याद रखना यहाँ पे जो होता है उसी ही रखना होता है। टी है तो टी पे रखो और एक कट मारो, यहाँ कहीं कट आएगा इंशाल्लाह, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। अगर कहीं और आया तो रॉन्ग बनना है आपसे। फिर याद रखना कंस्ट्रक्शन या तो परफेक्ट बनता है या तो परफेक्ट नहीं बनता है। समझ में आ रही बात? और इसके बाद क्या है? एल आर 6.4 है, तो आर पे रख राउंडर, स्केल में ले 6.4, यहाँ रख घुमा चक्री, तो ये यहाँ से तो 6.4 अपने आप हो गई। बस देखो यहाँ से इसको मिलाना है। वह एज अ कुल्लु मतलूब आंसर 5.6 सेंटीमीटर, इसका नाम दे देंगे एल। देख एल टी 5.6, एल आर 6.4
4। इससे इजी तरीका नहीं है कोई। जो एक होता है ना यहाँ पे एक फॉल साइड खींच के कट कट करके, वो बहुत ज़्यादा अजीब होता है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और फुल मार्क्स है। कौन सा मार्क्स है? अब मैं उन बच्चों को खास करके बोलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो वीक है ना थोड़ा मैथ्स के अंदर, तो किसी एक ही मेथड के ऊपर अपना 100% दे। सब सीखने जाओगे तो सब तो हमें भी नहीं आता है। अभी आप स्कूल लाइफ में हो, आपको अपना परसेंटेज बढ़ाना है, तो परसेंटेज के लिए कोई एक मेथड को अच्छे से फोकस करो। अगर वो मेथड आपको समझ में आ गया है, देन प्रैक्टिस ओनली दैट मेथड। दूसरा नया ट्राई करने की ज़रूरत, भले से दुनिया में कई तरह के ट्रिक हो, है ना, आपको समझा कि नहीं। जैसे अभी मेरी शादी की उम्र है, हाँ, कई लड़कियां हैं, लेकिन जिससे हो गई उसी में फोकस करना रहेगा। समझा कुछ? ऐसे ही जो समझ में आ गया उस मेथड पे फोकस करो, प्रैक्टिस उसी की करो। भले से उससे अच्छे मेथड हो, भले से जहाँ शादी हुई उससे अच्छी लड़कियां और मिले मुझे बाद में, बट फोकस ऑन योर चॉइस। मतलब चॉइस नहीं है, बट हो गया तो ठीक है। अभी आपको ये मेथड समझ में आ गया, 1 पॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन का। सेम मेथड से सेकंड क्वेश्चन किए, इसी तरह सेम मेथड से चारों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं। सेकंड मेथड पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से हर बच्चे को, लेकिन जिन बच्चों को समझना है कि नेक्स्ट मेथड भी कैसे करते हैं, हाँ, कुछ नया सीखने की तलब है, तो उनके लिए देखो थोड़ा बहुत झलक दिखला देता हूँ मैं यहाँ पर। आपने सबसे पहले साइड तो सेम देखो, उसके लिए ना साइड ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आपने कैलकुलेशन किया ना, वो कैलकुलेशन आपका बच जाता है, बट वो इजी कैलकुलेशन, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इम्तिहान में टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये कैसा बनाए थे, क्या बनाए थे, छोड़ दे, सीधा इससे कर दे। समझ में आई बात? अब बता दो तेरे को मैं कि वो कैसे बनता है। 1 मिनट, ये नहीं मिटाता हूँ, इसके बाजू में बनाता हूँ ताकि आपको दिखे कि क्या सही चीज़ बनती है। ये इसकी ज़रूरत नहीं है, सेकेंड के लिए इस लेंथ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उससे काम हो जाएगा। बस वो रेशो की जरूरत है जो आपने मिटा दी थी यहाँ पर। आपने क्या मैंने मिटा था? क्या रेशो था बोलो? वो अबे रेशो था ना एक दिया हुआ, अबे कुछ नाम था ना पहले, PQ अपॉन LT इज इक्वल टू, हाँ ये था ना। चल तो फिर से देख, अब सेकेंड मेथड 2, M2, ये दिख रहा है बेटा कैमरे में? देख, इसमें क्या कर, सबसे बड़ी साइड बता कौन सी है? 5.4। एक मिनट, कॉमन पॉइंट R था, तो R वाला साइड कौन सा है? ये है PR, यस है कि नहीं? तो आप 4.8 का पहले ये बना दूंगे, QR भी है, तो दोनों में बड़ा कौन है? QR, तो QR बना लो। वेरी गुड, मैं इतना देखा ही नहीं। R यहां डाल लो, Q यहाँ डाल दो, QR 5.4 सेंटीमीटर। गौर से देख, क्या ये ऐसे नहीं बना QR? खोल के देख आंख बड़ी बड़ी, और ये भी खोल ताकि समझे। अच्छा, यहाँ पर PQ के जब 3 हिस्से होते हैं तो LT के 4 होते हैं, तो पहले PQ बनाना पड़ेगा। PQ कितना है? 4.2 है कि नहीं है ना? तो देखो Q से P जाना है आपको 4.2, जाएंगे लेकिन रुक कर, अभी मत जाओ, जाना है लेकिन थोड़ा रुक के। पहले क्या करना, इस R से ना कोई भी एंगल पर, मतलब कोई 30 रखे, कोई बिगैर नापे, एक रैंडम बस 90 मत खींचना, ऐसा परपेंडिकुलर मत खींचना, 90 से कोई भी एक कम एंगल लेकर, जैसे मान ले मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, खुद से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मेरी बात आप लोग को नहीं शायद समझ में आ रही है, पक्का समझ में आई? सबको बोलो समझ में आई? सर ये कितना एंगल देगा? तेरी मर्जी, एकदम कम भी मत रख के लाइन चिपक के यूं चले, एकदम ज्यादा मत रख के लाइन बहुत दूर भागे। हाँ, एक एवरेज रख लो, 30, 40, 50 के बीच का, ऐसा कोई तो एवरेज। मैं तो बोलता हूँ नापो ही मत, ऐसा अंदाजे से खींच दो एक लाइन। हमने कभी नाप के नहीं बनाया इसको, क्योंकि इसकी जरूरत है भी नहीं आपने की। बस इसमें करना क्या है, इसमें बड़ा क्या है? 3 है कि बड़ा, ये बता। 3 है कि 4? बड़ा नंबर क्या है? 4 है। इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट ले, क्योंकि हम रेशो तनासुब से जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि अगर घर में 4 बच्चे हैं, हाँ, एक बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर से छोटा है, फिर से छोटा है, और आपको ईदी मिली है बड़े भाई को, हाँ, ईदी मिल गई मान लो 100 रुपया, और देने वाले ने बोल दिया कि भाई सबको ना उनकी एज के हिसाब से ईदी दे दे। मतलब जो बड़ा है उसको 4 टाइम दे, क्योंकि वो सबसे बड़ा, 4 भाई है ना, तो 4 टाइम बड़ा लेगा,
3 टाइम छोटा लेगा उससे, 2 टाइम उससे छोटा और 1 टाइम सबसे छोटा। तो टोटल आपको 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। 100 रुपए को 10 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्से की मिलेगी 10, मतलब छोटा भाई को 10, बड़े भाई को 20, उससे बड़े भाई को 30 और सबसे बड़े भाई को 40। देखो बन के कुल 100 हो गया। ये है तनासुब 1:2:3:4। तो ऐसे ही रेशियो है 3:4 का। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3:4 मतलब कोई एक लेंथ होगी टोटल, उसको 7 हिस्से में बांटूंगा ना, तो उसमें से 4 हिस्सा जब PQLT का रहेगा तो उस 4 का 3 हिस्से के बराबर उस टाइम पे PQ बनता है। यानी अगर LT 4 हिस्सा है, LT अगर 4 हिस्सा है तो समझ जा ट्रायंगल LTR बड़ा ट्रायंगल है, मतलब PQR के आगे जाएगा T। इससे बात समझ में आ रही मुझे? अगर LT 4 है, PQ 3 है, रेशो से समझ में आ रहा है, LT बड़ा साइड है रेशो में। अगर ये रेशो में बड़ा साइड है तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 10 कांस्टेंट वैल्यू थी तो बड़े के लिए 4 टाइम था, तो 4 × 10 बड़ा नंबर हो गया। तो ये एक रेशो है 4, जो भी वैल्यू आएगी एक साइड की × 4 करेंगे, × 3 करेंगे तो 4 वाला बड़ा निकल जाएगा, मतलब LT बड़ा साइड है। अगर LT बड़ा साइड है तो हमने तो QR बनाया है, मतलब इधर पे LTR जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, तो मतलब TR भी क्या होगा? इसका बड़ा होगा, इसका LR भी क्या होगा? बड़ा होगा। और आप तो ऊपर देख ही रहे कि सर TR भी बड़ा है, LT भी बड़ा है, LR भी बड़ा है ना, लेकिन तो बन गया पहले से दिख रहा है। अभी जस्ट इमेजिन करो ना कि ये नहीं है तो इस रेशो से LT बड़ा, LT किस ट्रायंगल में आ रहा है? LTR में, तो इस ये ट्रायंगल बड़ा, बात खत्म। हाँ गए तो खोपड़ी में। अब मैं ना क्या करूंगा, राउंडर में विदाउट कोई मेजरमेंट के बस जितनी बड़ी लाइन खींचा हो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कोई भी एक डिस्टेंस लेकर। अब ऐसा मत करना कि लाइन आपने खींचा 5 सेंटीमीटर का और आपने राउंडर में लिया 3 सेंटीमीटर कटिंग कर रहे हो, तो भाई पहला 3 वहां लगे तो 6 बनाए, तूने 5 का है गधे, आगे निकल नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जितनी बड़ी आपने लाइन खींची है उसी के हिसाब से, यानी जैसे होता है ना, अब देखो इसका मैं स्टेप कैसे बताऊंगा, इसका स्टेप ये बताऊंगा ना कि लाइन के हिसाब से डिस्टेंस लो। जैसे देखो खाने की बुक में लिखा रहता है कि नमक हस्बे जायका लो, ये नहीं बोलता है कि 10 ग्राम 20 ग्राम, अरे जितना तूने डाला अपने टेस्ट के हिसाब से ले लो नमक। ये वही है, यहाँ का डिस्टेंस हस्बे जायका लेना है। क्या है हस्बे जायका? क्या है? एक कट यहाँ करूँगा, फिर यहाँ पे राउंडर की नोक रखकर दूसरा कट, देन तीसरा कट, देन समझ में आया इतना? इसको नाम दे दूंगा, ये अगर R है तो यहाँ लिख लो R1, में कोई भी नाम डाल सकते हो, मैं बस अपनी याददाश्त के लेके मैंने इस पार्ट को 4 पार्ट में, अरे बांट दिया, बोल। अब क्या करना है तुझे मालूम है? तुझे ना PQ 3 हिस्सा था, LT 4 हिस्सा था, समझ बात को। तो ये जो तीसरा हिस्सा है ना 3, और इस लाइन को ना तुम आगे देखो, साबित तो होगा कि भाई LT बड़ा ट्रायंगल है, मतलब R क्योंकि ऊपर आगे लेंथ जाने वाली कहीं ना कहीं, तो इसको तो मैं बड़ा करके छोड़ दूंगा थोड़ा सा, लेकिन कहाँ पे डालना है T अभी ये पता नहीं है। तो 3 से क्या करूंगा, असल में जगह कम है, थोड़ा सा और ऊपर लेके बढ़ाना चाहिए था। ये हाँ 38 क्या मिनट, ओ ऐसा बोलना पागल। तो क्या करना है मालूम है आपको, इस R3 को ना ऐसे ज्वाइन करना है Q को स्केल के जरिए, बस आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, और R4 आगे कहीं ज्वाइन होगा। लेकिन कैसे ज्वाइन करेंगे? कोई बच्चा स्केल ऐसा रखेगा, U ज्वाइन कर दे, कोई U ज्वाइन कर दे, कोई U ज्वाइन कर दे, भाई कैसा भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन U नहीं करना है। क्या करना है वाले आपको, जितना एंगल यहाँ बना ना उतने ही एंगल लेके यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करना है। कैसे करोगे? बहुत आसान तरीका बेटा, राउंडर की नोक इधर रख, पेंसिल से बस एक कर्व खींच दे, पेंसिल से बस एक बगैर कुछ छेड़े उसी राउंडर की नोक को यहाँ पे रख, और पेंसिल से वापस से क्या कर दे, एक कर्व खींच दे। उसके बाद नाप ये एंगल कितना है, D निकाल के नापोगे हैं। यहाँ पे राउंडर की नोक रखो और पेंसिल को ऐसे रखो, खड़ा खड़ा एकदम। यहाँ पे राउंडर की नोक रखो और ये पेंसिल को रखो ऐसा, मतलब ये इतना बड़ा एंगल हो गया। ये नाप लिया ना मैंने सीधा, वैसे ही ना यहाँ लाऊंगा और एक ऐसा कट करूंगा, यूं। समझ आया? ये नाप लिया ऐसा, वो यहाँ लाके ऐसा एक कट किया। जहां ये कट हो जाएगा ना, ये जो कट हो गया ना, ये पॉइंट आपस में कोलिनियर हो जाए, स्केल ऐसा रखकर इसको बस आगे घसीट दूंगा, जहां भी जाए, जहां जाएगी वहीं पड़ जाएगी T, वहीं ठंडक मिल गई। बात समझ में आया? पक्का। अब Q से जाना है तुझे कहां पर, PQ 4.2, टेक 4.2 इन योर राउंडर, मेक अ कर्व एंड
क्यू आर 5.4, अगेन मेक अ कर्व, यहां से मिला क्यू, यहां से मिला सॉरी पी, है ना, बंद कर दे।